जगन्नाथ पाहि मां। महाबाहो 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 रक्ष मां। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुरभ्यै नमः। श्रीसुरभ्यै नमः। 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 श्री सभ्यै नमः। श्रीसुरभ्यै नमः। नारायण 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 नारायण। निशम्य कोशा रवीणोपवर्णित ध्रुवस्य वैकुण्ठपदाधिरोहणम् प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टुं पुनस्तं विदुरप्रचक्रमे। परम कृपालु परम ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु, श्री पंढरीनाथ प्रभु, श्री अयोध्यानाथ प्रभु, श्री द्वारिकानाथ प्रभु, श्री रंगनाथ प्रभु, श्री जगन्नाथ महाप्रभु, श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, जगत जननी पूज्या गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, सब संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य एवं समस्त भगवत स्वरूपों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, भगवती तुलसी महारानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी भूदेवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। कल भगवान के लाडले भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का कुछ चरित्र भाव आप लोगों ने श्रवण किया। कृपानाथ ध्रुव जी का चरित्र सुनकर के ने श्री मैत्रेय मुनि के मुख से, क्षमा करें,
श्री मैत्रेय मुनि के मुख से श्री विदुर जी ने जब ध्रुव जी का चरित्र सुना तो उनके हृदय में प्ररूढ़ भाव उनके हृदय में भगवान की भक्ति का उद्रेक हो आया। यानी जैसे एक ऐसा समझ लीजिए कि फंवारा छूट पड़ा। ऐसी स्थिति उनकी हुई। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आचार्य चरण कहते हैं, भगवत भक्तों के जो चरित्र हैं वो निश्चित रूप से भक्ति का वर्धन करते हैं। भगवान का चरित्र सुनकर प्रेम बढ़ता है, भक्तों का चरित्र सुनकर भक्ति बढ़ती है। भगवान के भक्तों का चरित्र क्यों सुना जाए? भक्ति बढ़ाने के लिए ही भगवान के भक्तों का चरित्र सुना जाता है। भागवत वास्तव में देखा जाए तो भक्तों का ही चरित्र है। भागवतों की गाथा, इसीलिए इसका नाम भागवत कथा है। भागवत माने जो भगवान की भक्ति में रमे हुए हैं, जिनका प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता का विचार करके होता, वो भागवत है। सबके कर्म का एक आधार होता है। आप व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार का एक आधार है। क्यों कर रहे हैं व्यापार? कुटुंब सुखी बने, कुटुंब की कामनाओं को हम पूरा कर सकें, इसलिए आप व्यापार कर रहे हैं। कोई कहे कि नहीं नहीं हम तो गायों के लिए कर रहे हैं, कोई कहे हम तो अमुक सेवा के लिए कर रहे हैं, बुरा न माने। अगर इसके लिए कर रहे होते तो आपका पूरा पूरा मुनाफा इधर ही जाता था, लेकिन पूरा तो नहीं जाता है, उसका कुछ अंश जाता है। और कोई बुरा न माने, वो भी कोई याद दिलाते हैं, कोई आकर कहते हैं भैया करो, भाई साहब आप तो करिए, आपसे अपेक्षा है, आपसे आशा है। कोई हमें इस कर्तव्य की स्मृति कराता है, कोई हमें कर्तव्य की स्मृति कराता है, तब हम करते हैं। रात्रि में जब हमारे सब भाई आते हैं और दिन भर की चर्चा करते हैं, आज सेवा में ऐसा कार्य हुआ, ऐसा कार्य हुआ, तब बैठे बैठे यही विचार करते हैं कि क्या ऐसी युक्ति की जाए जिससे जन जन गो भक्ति की भावना जगे, गो सेवा की भावना जगे। सब अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। कोई कहता है ऐसा करो तो लोग गो सेवा करेंगे, ऐसा करो तो लोग गो सेवा करेंगे, ऐसा करो तो लोग गो सेवा करेंगे। किसी के मन में यह भी आया कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या करें, कर्तव्य का स्मरण कराने के लिए युक्ति करनी ही पड़ती है। अपने पारिवारिक कर्तव्यों को तो लोग हृदय पर लेते हैं, लेकिन अपने धर्म संबंधी कर्तव्यों को कोई हृदय पर नहीं लेता। हमें एक घर बनाना है, एक घर बनाना है, ये सबकी आस रहती है। एक ना घर बनाना है, ये सबकी आस रहती है। लेकिन एक पेड़ उगाना है,
कोई पीछे लग के लो भैया वृक्षारोपण करो, लो भाई पेड़ लगाओ, तो हम जरूर लगा लेते हैं, लेकिन कोई ये आस बना के चलता है कि भाई मुझे एक जिंदगी में पेड़ लगाना, मुझे एक जीवन में पेड़ लगाना। हमें इंश्योरेंस कराना है, ये सब सोचते हैं, लेकिन हमें किसी सेवा कार्य में भी विनियोग करना, ऊपर के लिए भी इंश्योरेंस कराना है। हमारे टाटा नगर के एक भक्त हैं, आदरणीय श्री राजकुमार जी अग्रवाल। हर कार्यक्रम में तो वे आते हैं, इस बार वो नहीं आ पाए। तो वे जब कुछ उद्बोधन देते हैं तो वो ये बात बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि आप यहाँ पर जो एफडी बनाते हैं वो आपकी यहीं पर काम आती है, और कई बार तो रखी रह जाती है, आप उसका एक अंश भी भोग नहीं पाते हैं। पर वो कहते हैं कि जो आप गौ सेवा में लगाएंगे वो आपकी ऊपर की एफडी है, वहां आपको इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा, वहां आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ऐसा कह के वो सबको प्रेरित करते हैं। अच्छा है। तो कृपानाथ ध्यान दीजिए, ये सब हमारे धर्म कर्तव्य हैं। गाय हमारे धर्म का स्तंभ है, पर्यावरण की सेवा हमारे धर्म का स्तंभ है, समाज की सेवा ये हमारे धर्म का स्तंभ है, दीन दुखियों की सेवा ये हमारे धर्म का स्तंभ है। और तो और अपनी जिम्मेदारियों का पालन ये भी अपने धर्म का स्तंभ है। हम अपने जिम्मेदारी का, हम जो काम अपने जिम्मे लें उस काम को हम अच्छे से पूरा करें, ये भी अपने धर्म का स्तंभ है। इससे धर्म की वृद्धि होती है। इससे धर्म की वृद्धि होती है। तो धर्म से संबंधित जो कर्तव्य हैं उनको याद दिलाने के लिए युक्ति करनी पड़ती है, युक्ति करनी पड़ती है। कुछ समय पहले, ध्यान से सुनिएगा, एक बात आपको बताता हूं। कुछ समय पहले जयपुर में भी एक गौ सेवा परिवार है, गायों की सेवा करते हैं। उन्होंने 3 दिन का मायरे का कार्यक्रम रखा। वहां पर एक बिड़ला ऑडिटोरियम है, वहां पर उसकी सीटें निश्चित हैं, क्योंकि ऑडिटोरियम में तो फिक्स सीट होती है, उसमें जोड़ तो नहीं सकते। तो उन्होंने, ऐसा आप लोग तो करना मत हैदराबाद में लेकिन उन्होंने युक्ति करी, कमाई के लिए नहीं, सेवा के लिए। उन्होंने क्या युक्ति करी, आगे की लाइन में जिसको है उसको 5 गाड़ी चारा देना पड़ेगा 5 गाड़ी चारा देने वालों को आगे की लाइन में, फिर कोई भी हो, फिर 3 गाड़ी वाले उसके पीछे वाले ब्लॉक में, 1 गाड़ी वाले ऊपर, हर सीट पर गाड़ी, बिना गाड़ी के कोई सीट नहीं, चारे की, और उस पर आपको सीट मिलेगी। उन्होंने, अब जैसे कोई ऐसे कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, कुछ शो वगैरह होते हैं, तो उसके टिकट बिकते हैं, लोग टिकट खरीदते हैं क्रिकेट मैच के, और उसके हजारों रुपया देकर लोग खरीदते हैं। ऐसे ही उन्होंने मायरे में पास रखा, लेकिन उसका मूल्य जो है वो ये नहीं रखा, 5 गाड़ी चारा, सबसे आगे बैठिए
ऐसे करके। ये युक्ति थी, ये उन्होंने युक्ति करी चारा संग्रह करने की। 5-6 गौशालाएं हैं, उनमें हजारों की संख्या में गोवंश है, तो वो वर्ष में एक बार करते हैं। हालांकि मैंने उनको कहा वही युक्ति करी, फिर सब लोग आए बैठे सुने। कुछ भक्त नाराज भी हुए कि ये क्या बात हुई, अब आपके मायरे में हम लोग बिना पास के आ भी नहीं सकते, वो नहीं आ सकते। अब कभी मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ। दुख किस बात का हुआ कि जो ये शिकायत कर रहे थे वो, उनको भी पता था कि पास बोले तो उन्होंने कोई ये नहीं रखा कि पैसे वाले आगे वो पीछे, वो ऐसा नहीं रखा। उन्होंने तो चारा रखा है, जो चारा दो बैठो। तो आप चारे का सेवा दे के पास ले सकते हैं, ऐसे सक्षम है। लेकिन फिर भी वो बोले कि अब महाराज कथाओं में भी ऐसा होगा क्या, अब ऐसा करेंगे क्या, तो कैसे करेंगे। तो मुझे लगा भाई लोगों को ठीक नहीं लगा। तो फिर मैंने वहां जो मौजूद लोग थे, वहां जो भी मौजूद लोग थे, उन मौजूद लोगों से मैंने कहा कि ये युक्ति आपको किस लिए करनी पड़ी, चारे के लिए करनी पड़ी कि गायों के लिए चारा। अब जिन्होंने 5-5 गाड़ी चारा लिखाया वो भाई कुछ तो अर्थ संपन्न लोग थे ही। उन सब को मैंने ये संकल्प दिला दिया कि आप सप्ताह में एक बार गौशाला में फोन करके पूछते रहेंगे कि चारे की कमी तो नहीं है ना। आपको कुछ भी हो जाए, आप कब देना कब नहीं देना आपकी मर्जी, पर आप सप्ताह में एक बार गौशाला में फोन करके हालचाल पूछ लेंगे। अरे आपके बुजुर्ग भी अगर अस्पताल में हो तो दिन में एक बार देखने जाते हैं। गाय आपकी माँ है, उसने दूध पिलाया आपको। एक बार आप सप्ताह में एक दिन फोन करके पूछ लीजिए, भैया गौशाला में चारा तो बराबर है ना, गाय भूखी तो नहीं है ना। बस इतनी जिम्मेदारी आप ले लीजिए कि भले ही हम लाख 10 लाख 20 लाख नहीं देंगे, पर गौशाला में गाय को भूखी नहीं रहने देंगे। बस इतनी जिम्मेदारी आप ले कि परिस्थिति ऐसी आई तो हम पीछे नहीं रहेंगे। उस समय हम जो हो सकेगा वो सब करेंगे। वो बात मान ली गई। तो फिर अगली बार खुला माहिरा हुआ, भाई आओ सब आओ बैठो सब। एक साल युक्ति वाला माहिरा, दूसरी साल भक्ति वाला माहिरा, ऐसे हुआ। तो लेकिन ये युक्तियां क्यों करनी पड़ती है? अगर सबने अपना अपना कर्तव्य समझा होता, तो समझते होते तो जिन माताओं के बच्चे हैं उन माताओं को प्रणाम करके कहो कि भाई बच्चों को लेकर बाहर की ओर बैठे। विषय की गंभीरता को ऐसे न करें। इधर भी कुछ माताएं हैं छोटे बच्चों को लाई हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है माताओं से। यहां कोई वो तो चीज नहीं है, आप छोटे छोटे बच्चों को क्यों लेकर आती हैं? अब उनकी उस किलकारियों से सबको, यहां एक बाल कृष्ण पर्याप्त है। कथा में एक लाला बहुत है, आप जो सुनता है। इसलिए आपसे विनती है, बीच बीच में बच्चे किलकारी करते हैं, कथा में ध्यान बंटता है, विषय की गंभीरता नहीं रहती। फिर और कार्यकर्ताओं से भी विनती, इस सूचना को गंभीरता से वो पालन करें भाई। और कल से द्वार पर भी एक व्यक्ति को रखें जो जैसे ही कोई माई बच्चे को लाए उनको कहे माता जी आप यहीं बाहर प्रेम से विराजिए और कथा का श्रवण करिए। माफी चाहता हूं मैं, लेकिन कथा तो कथा होती है ना भाई। अगर ऐसे वो विक्षेप होगा तो फिर सबकी हानि होगी। नारायण 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 नारायण। मैंने तो पहले भी कई बार यहां बोला है और भी जगह बोलता हूं, पर लोगों को नहीं याद रहता है, सब ऐसे ही चलता है। कथा तो एक ऑपरेशन है।
दादी का ऑपरेशन हो, पोता रह नहीं सकता दादी के बिना, तो क्या ऑपरेशन थिएटर में भी जाएगा? ऑपरेशन बिगड़ जाता है। अब देखिए कितना प्रवाह चल रहा था, लेकिन विक्षेप तो हुआ ना। नारायण। तो कृपानाथ, कर्तव्यों का स्मरण कराने के लिए युक्ति करनी पड़ती है, अन्यथा यह तो अपना अपना स्वयं का करने योग्य कार्य है, करने योग्य कार्य है। तो भगवान के जो भक्त हैं उनके चरित्र सुनने से भक्ति का वर्धन होता है। भगवान के भक्तों का चरित्र सुनने से भक्ति वर्धन होता है। ऐसा परम पावन श्री ध्रुव जी का चरित्र कहा गया। ध्रुव जी के पुत्र थे, उनको कि अब आप राजा बनो, लेकिन ध्रुव जी के पुत्र ने राजा बनने से मना कर दिया। ध्रुव जी के पुत्र ने राजा बनने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उनका कहना था मेरे पिताजी राज्य पाकर खुश नहीं थे। जब मेरे पिता को इस राज्य ने समाधान नहीं दिया तो फिर मैं क्यों इस राज्य को स्वीकार करूं? पूछा, आपको क्या पता आपके पिताजी को राज्य से समाधान नहीं था? वो तो राज्य बराबर चला रहे थे, लेकिन उनके हृदय की स्थिति अलग थी। उनके पुत्र ने कहा मेरे पिताजी रोज संध्या को, ध्रुव जी के पुत्र का नाम था उत्कल, उसने कहा रोज संध्या को मेरे पिताजी एक कक्ष में जाते थे और सबको सूचना ये थी कि उस कक्ष में और कोई न जावे। पिताजी मेरे उस कक्ष में रोज संध्या को जाते थे और कोई उस कक्ष में जाता नहीं था। तो उत्कल बोला कि मेरे मन में उत्सुकता जगी कि आखिर इस कक्ष में ऐसा क्या है जो सबको मना कर रखा, और आखिर मेरे पिताजी इस कक्ष में करते क्या, मुझको देखना है। तो एक दिन वहां उत्कल कहते हैं कि मैं छुपकर, पिताजी के जाने से पहले मैं कक्ष में जाके छुप गया और मैंने देखा मेरे पिताजी ने अपने राजवेश को दूर किया और साधारण धोती उपवस्त्र में कुशा की चटाई बिछाकर बैठ गए और बैठे बैठे बस आंखों से आंसू बहाने लगे, रोने लगे और रोते रोते अपने इष्ट को, भगवान नारायण को यह प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मैंने इसके लिए तो तप नहीं किया था, लेकिन मैं ठग गया। हे प्रभु इसमें कहीं सुख नहीं है, इसमें कहीं सरसता नहीं है। सुख तो निरंतर आपकी स्मृति में है, सुख तो निरंतर आपकी याद में है। हे प्रभु मैं सब कुछ छोड़कर बस रात दिन आपको याद करते रहना चाहता हूं। रात दिन आपको याद करते रहना चाहता हूं। एक बात कभी कभी मन में आती है कि क्या किसी को ऐसा कोई हो सकता है कि जिसको हम 24 घंटे याद कर सकें? कोई हमारे
संबंधी भी चले जाते हैं, कोई पति पुत्र परिवार का कोई भी चला जाता है, भाई बंधु भी, तो भी भैया एक दो दिन याद रह के धीरे 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 याद जाने लगती है, फिर कभी कभी याद आती है। बाकी 24 घंटे याद करें ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता ना भाई। कृपानाथ ध्यान दीजिए, जो स्मृति इंद्रियों से संबंधित है वो स्मृति इंद्रियों की तरह ही शिथिल हो जाती है। व्यक्ति को भोग अच्छा लगता है, व्यक्ति को भोग अच्छा लगता है, किंतु वो अहर्निश भोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भोग में शरीर की आवश्यकता पड़ती है और शरीर तो धीरे 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 शिथिल होता है। इसलिए इंद्रियों के अनुसार हम कुछ रुचि का काम करें तो वो काम लंबा नहीं चल सकता। किसी को फिल्म देखने में बहुत मन लगता है, अब आप फिल्म देखो 24 घंटे देख लोगे? नहीं देख सकते। आप थोड़ा देखते देखते आंखें जलने लगेंगी, ऐसा कुछ होगा। कई महानुभाव देखते भी हैं, 3-3 4-4 फिल्में देखते हैं, मुझे बताते हैं कोई कोई ऐसे युवान भाई, इतनी देख ली उतनी देख ली। कृपानाथ, ये सब इंद्रियों से संबंधित विषय हैं, पर भगवान का स्मरण जो है ना वो इंद्रियों से अलग है, वो इन सब से जुदा है। उसमें जो रस है वो रस प्राणों को पोषण देता है। संसारिक इन विषयों से तो प्राण कमजोर होते हैं, प्राण कमजोर होते हैं, लेकिन भगवत स्मृति करने से प्राणों को बल मिलता है। भगवान का स्मरण करने से प्राणों को बल मिलता है। एक बात बताओ, हमारे ऋषि मुनि साधु संत जंगलों में रहते कौन से काजू बादाम खाते? बताओ, कोई काजू बादाम नहीं खाते। उनके शरीर भी एकदम, ये तो चित्र में दिखाते हैं कि भाई ऐसे रिष्ट पुष्ट साधु संत है, ऋषि मुनि है, बाकी तो ऐसे रिष्ट पुष्ट नहीं होते वे। एकदम उनकी जो शरीर की स्थिति एकदम क्षीण काया ही होती है वो, किंतु उनका तेज जबरदस्त होता है, उनके प्राण बहुत बलवान होते हैं। क्यों? क्योंकि नामस्मरण से उनके प्राणों को बल मिलता है। एक बात बताऊं आपको, बड़ी महत्व की बात है। जब मृत्यु आती है ना तो प्राण आसानी से नहीं जाते, यमदूतों को खींचना पड़ता है प्राणों को। जीव को जो पीड़ा होती है ना वो इसी की होती है। यमदूत प्राण खींचते हैं ना तब उसको पीड़ा होती है। पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि प्राण कमजोर हैं, टिक नहीं पाते हैं। यमदूत झट खींच के ले जाते हैं। एक बार खेल होता है, खेल देखा ना, एक रस्सा कस्सी, ध्यान है कि नहीं? रस्सा कस्सी का खेल, बोलिए ना। कुछ लोग इधर से खींचते हैं, कुछ लोग इधर से खींचते हैं। जिस तरफ बल ज्यादा होता है वहां पूरा चला जाता है। तो यमदूतों में और प्राणों में भी रस्सा कस्सी, इधर यमदूत होते हैं उधर हमारे प्राण होते हैं, एक इधर एक इधर। अब यमदूतों के पास तो अपना बल है, उनके पास में अधिकार का बल है कि भाई हमारा हक है, इसको ले जाना, हमको आज्ञा है। वो अरेस्ट वारंट होता है ना, वैसे
यमदूतों के पास में ये ताकत है कि हमको आया है ऑर्डर आपको ले जाने का, इसलिए हम आए। अब प्राण के पास में कौन सा बल भैया, जो इतने सालों से इडली खाई है, डोसा खाया है, उसकी ताकत से प्राण सामना कर लेंगे। इतने सालों से जो बादाम के हलवा, दाल के हलवा खाए हैं, घी खाए हैं, चूरमा बाटी खाए हैं, दूध दही घी लस्सी सब खाए हैं, उसके ताकत से क्या हम प्राणों, उस ताकत से नहीं यमतों को हम हरा सकेंगे, लेकिन नामस्मरण जितना अधिक किया है। इसलिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कभी किसी के नामस्मरण की निंदा मत करिए, कभी भी मत करिए, किसी के भी नामस्मरण की निंदा मत करिए। कोई माला झोली लेके चलता, लोग के नाटक है तो आप भी कर लो। कभी किसी के नामस्मरण की निंदा मत करिए। भाव कुभाव अनक आलसु, जो झूठा सच्चा कर रहा है, नाम ले रहे हैं, बड़ी बात है। किसी के भी नामस्मरण की निंदा मत करिए, कोई भी हो। आपको पता है कि ये तो बहुत पापी हैं, दुराचारी हैं, झूठी हैं, कपटी हैं, लेकिन फिर भी अगर राम राम कर रहे हैं, आप मत निंदा करो। आपको बोलने की जरूरत नहीं, ये तो सब नौटंकी है, ये तो लोग दिखावे के लिए ये राम राम कर रहे, बाकी तो ये तो हमको पता है ना, तो मुंह में राम बगल में छुरी। आप काहे को बोल रहे हो मुंह में राम बगल में छुरी? किसी के भी नामस्मरण की निंदा मत करिए मेरे भाई बहन, किसी के भी नामस्मरण की निंदा मत करिए। जो नाम ले रहा है वो सिर्फ अपने ऊपर नहीं, पूरे विश्व पर उपकार कर रहा है। जो भगवान नाम ले रहा है वो पूरे विश्व पर उपकार कर रहा है। भगवान के हर नाम में प्राण शक्ति भरी हुई है। भगवान के हर नाम में प्राण शक्ति भरी हुई है। जो प्रभात फेरी करते हैं, जो हरि भक्त, वो प्रभात फेरी करने वाले अगर प्राणायाम न भी करें तो बिना प्राणायाम के भी भगवान नाम लेने के कारण उनके प्राणों को बल मिलेगा। भगवान का नाम प्राणों को बल देता है। तो श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, मेरे को ऐसी स्थिति चाहिए कि बस रात दिन आपको याद करूं, रात दिन आपकी स्मृति करता रहूं, रात दिन आपकी स्मृति करता रहूं। कभी कभी मेरे मन में आती है कि हम ये भगवान को बोले क्या कि हे प्रभु हम पर भी ऐसी कृपा करो कि हम रात दिन आपकी स्मृति करें। लेकिन मन में आती कि हम रात दिन स्मृति करेंगे क्या? याद करने के लिए कोई प्रसंग भी तो चाहिए। आपका बेटा अमेरिका में रहता, आप उसको याद कर रहे हैं, तो आपको, आपके पास प्रसंग भी तो है ना उसको याद करने के। देखो बारिश आ गई है, जब यहाँ रहता था जब भी बारिश होती थी कहता था मम्मी पकोड़े बना दे रहे, हाथ के पकोड़े, अब किसके लिए बनाऊं? तो एक उदाहरण, पड़ोस में किसी की शादी हुई, उन्होंने घर पे गुलाब जामुन भेजे आपके, देखो वो होता था ना अभी के अभी खा जाता था, एक नहीं छोड़ता था, उसको इतने पसंद। लेकिन ये सब प्रसंग मिला के भी कितने दिन तक आप याद कर लेंगे बताओ? कोई हमारे जीवन में भी कोई साथी चले जाते थे, आप कितने दिन तक प्रसंगों को याद कर करके कब तक याद कर लेंगे? खैर, लेकिन ये तो छोड़ो, भगवान को अगर हमको याद करना है तो हमारे पास में कुछ स्मृतियां हैं क्या ऐसी कि जो हम दिन रात उनको याद करने में बिता सकते हैं? स्मृतियों का संग्रह भी तो चाहिए।
मीराबाई के पास में भगवत संबंधी स्मृतियां इतनी थी कि वो सोती नहीं थी रात भर। रात भर श्याम सुंदर को याद करती रही। दिन तो निकलता ही था रात यादों में, रात भी याद में चली जाती थी। हम कहां निकाल सकती रातें। एक जागरण में झपकियां आने लगती हैं 2, 5, 10 रातों की तो बात छोड़ो, एक दिन के एकादशी के जागरण में झपकियां आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी स्मृतियां है ही नहीं। इसलिए कृपानाथ सबसे पहले भगवत संबंधी स्मृतियों का संग्रह करो। भगवान से जुड़ी हुई यादों को सहेज के रखो। लोग फोटो खींचते हैं, महाराज याद रहेगी इसके लिए फोटो खींच रहे। बड़ी विनम्रता से कहते, महाराज एक फोटो खिंचा लें आपके साथ। क्यों भाई? महाराज याद रहेगी, एक याद रहेगी, एक स्मृति रहेगी, खिंचा ले भाई। लेकिन भगवान के साथ में ये ऐसे फोटो वाली यादें तो जुट नहीं सकती। इसलिए अपनी ओर से आप योजना बनाओ। मैं तो कुछ आपको सुझाव देने वाला नहीं हूं। आप अपनी ओर से योजना बनाइए कि हम भगवत संबंधी स्मृतियों को कैसे याद रखें। भगवत संबंधी स्मृतियों को याद रखिए तो फिर भैया जब ये शरीर शिथिल हो जाएगा, ये इच्छाएं जब पूरी करते करते आप थक जाएंगे, उस समय फिर भैया भगवान की याद के सिवाय और कोई दूसरी चीज आपको आराम नहीं दे सकेगी। मैंने एक दिन बोला भी तो था ना कि बुजुर्ग लोग कथा में क्यों आते हैं? क्योंकि इनको यहां आराम मिलता है। घर जैसी गद्दे तकिए, घर जैसा कुर्सी यहां पर नहीं है। बुजुर्ग तो पीछे भी बैठे ही हैं। सबके ऐसी हत्थे वाली कुर्सी सोफा तो नहीं है ना सबके लिए। हो सकता थोड़ा बैठने करने में थोड़ी सी तकलीफ जाती होगी, लेकिन फिर भी मन को आराम मिलता है। ठीक है, थोड़ा बैठे बैठे कमर में थोड़ी सी दर्द हो सकता है, ये सब, लेकिन मन को खुशी मिलती है। क्योंकि एक समय आने के बाद इंद्रियों का सामर्थ्य खत्म हो जाता है जगत का रस लेने का। अब जबरदस्ती भले ही ले कराते रहो, जबरदस्ती भले ही फोटोएं खिंचवाते रहो, जबरदस्ती भले ही इधर उधर घूमते रहो, वो आप जबरन कर रहे हैं। पर असल में इसमें कोई आपको अब रस नहीं आता है। ये तो ठीक है, करना है बस। मन को बस श्री हरि ही सुख देते हैं। न कोई बेटे की बातों से सुख मिलता है, न कोई बहू के पांव दबाने से सुख मिलता है। सुख सिर्फ श्री भगवान की चर्चा में मिलता है। कोई ये बातें तो करे। कभी कभी मन पछतावे से भर जाता है। कितना समय हमारा गया, क्या आया उससे हाथ में। लेकिन मन तो बहुत करता है, कहते हैं, कह भी रहा हूं, लेकिन एक अवस्था के बाद जीवन में सारे द्वंद्व छोड़ देने चाहिए। थोड़ा छोड़ो भाई। बहुत सी चीजें लेके बैठे हैं हम लोग, रिश्तों को लेके,
संबंधियों को लेके, व्यापार को लेके, वस्तुओं को लेके छोड़ो। धीरे धीरे मन भगवान में लगाओ। इन बातों पे ध्यान देना बंद कर दो, मान सम्मान पे ध्यान देना बंद कर दो, कुछ नहीं। संसार को छोड़ो, छोड़ो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वाम। सेवा का सुख लो, ठाकुर जी की सेवा करो। कितना झटपट आप ठाकुर जी को वस्त्र पहना के, आरती घुमा के, जैसे कोई कांटे चुभ रहे हैं, कितना झटपट भाग के आ जाते हैं। ठाकुर जी के पास ऐसे बैठो माइयों भाइयों कि घर के लोग आवाज दें कि उठो उठो, आओ आओ। ऐसे नहीं कि घर वाले कहें कि भगवान को मुंह दिखाने जाते हैं, टिकते ही नहीं है वहां। ऐसा लगाव हो जाना चाहिए आपका आपके घर के ठाकुर जी से। मेरे को मेरे मन में कोई बैठे हैं, वो कहते हैं कि तू सबको बस ये बात बता कि अपने घर के ठाकुर जी से प्रेम करो। जो ठाकुर जी आपके घर में विराज रहे हैं वो कोई से कम नहीं है। कभी कभी कुछ लोग बड़े बड़े तीर्थों में अपने घर के ठाकुर जी ले जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी इनको थोड़ा भगवान को छुआ दो, थोड़ा भगवान को टच करा दो। क्यों? बोले ताकि थोड़ा हमारे ये भी ठाकुर, इनको भी टच करा दो, टच करा दो। क्यों टच करा दो? बोले जिससे ये भी थोड़े, इनमें भी थोड़ी वो हो जाए, ये भी छूने से ये भी विशेष हो जाए। मतलब आप इनको विशेष नहीं मान रहे हो। अपने घर में विराजते हुए ठाकुर जी को ये समझिए कि हमारे घर में जो ठाकुर जी विराज रहे हैं वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो कम नहीं है। ऐसा मानो, विश्वास करो। मानो, विश्वास करो भाई। कभी कभी कोई मंदिर में बड़ा उत्सव हो, जैसे समझो जन्माष्टमी है, माफ करना, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जन्माष्टमी के दिन कहीं मंदिर में न जाएं, वहां न जाएं, लेकिन आपके घर के मंदिर में तो अंधेरा कर दिया आपने, और शहर में जो बड़ा मंदिर है वहां आप भीड़ में पस रहे हैं, किस रहे हैं, कहां जा रहे हैं? जन्माष्टमी पे दर्शन करने आए, जन्माष्टमी पे दर्शन करने आए। तो घर पे जो बैठे हैं उनका कोई लेना देना ही नहीं है जन्माष्टमी से। उनको पंजेरी का लड्डू धर के आपने सुला दिया। ये बात ठीक नहीं है। जिस दिन जन्माष्टमी हो उस दिन आपके घर में ब्याह हो तो आप किसी और के ब्याह में जाते हैं? बोलिए ना। क्या नहीं, घर का ब्याह तो होता रहेगा, अपने तो उधर खाना खाएंगे भाई, है? ऐसा थोड़ी कोई करता है। तो जो आपके घर में लाला है उनका जन्मदिन है, आपको कहां फुर्सत मिल गई इधर उधर कहीं जाने की? उनको अच्छे से अच्छा करो ना, अपने घर में और जितना धूमधाम से कर सकते हो करो। महाराज उस दिन कोई आता नहीं, अरे कोई आवे नहीं आवे उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे आपने घर में पूरे भाव से उत्सव तो करके देखो। नंद बाबा, यशोदा मैया, पूरे गोपी ग्वाल भाव रूप से आपके आंगन में उतर आएंगे। भाव रूप से सारी ब्रज सृष्टि आपके घर में जाएगी। बस आपका भाव होना चाहिए कि जो मेरे घर विराज रहे हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। मेरे घर जो विराज रहे वो साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात श्री राम जी है, साक्षात श्री नारायण है। ये अपने मन में पूरा विश्वास होना चाहिए।
आप लेके आए घर में ठाकुर जी को, तो क्या समझ के लेके आए? मूर्ति समझ के लाए क्या? बोलो ना, भगवान समझ के लाए? कोई पूछता है तो भी आप क्या बोलते? ये हमारे भगवान है, ये हमारे ठाकुर जी हैं। तो जब ये आप बोलते हैं तो फिर इसको पूरे आज सुबह ही मैंने एक घटना पढ़ी। घटना क्या थी? राजस्थान की घटना थी। राजस्थान में एक शहर है, उस शहर में एक पिताजी, बरसात नहीं हो रही थी, तो बारिश नहीं हो रही थी, तो पिताजी ने सोचा कि चलो भगवान से प्रार्थना करते हैं, वर्षा नहीं हो रही है। तो पिताजी प्रार्थना करने के लिए सब वालों को लेकर बैठे कि भाई सब भगवान से प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी बरसात कराओ, हे भगवान वर्षा के बिना सब परेशान हो रहे हैं, वर्षा की जरूरत है, पानी की तकलीफ है, खेतों को जरूरत है, आप वर्षा करो, सब प्रार्थना करो। सब प्रार्थना करने लगे। पिताजी ने कहा कि वो अपनी मुन्नी कहाँ है? मुन्नी बोले तो एक 5-7 साल की लड़की थी। तो माँ ने कहा कि खेलती होगी। तो पिताजी ने कहा नहीं नहीं, उसको बुलाओ। क्यों? बोले भगवान बच्चों की प्रार्थना जल्दी सुनते, इसलिए उसको भी बुलाओ, बिठाओ, वो प्रार्थना करा। तो वो 5-7 साल की जो कन्या थी उसको बुलाया और उसको कहा कि ले तू भगवान से प्रार्थना कर, बरसात करे। और छोटी कन्या प्रार्थना करने लगी, हे भगवान जी वर्षा कर दो, हे प्रभु जी जल्दी से पानी बरसा दो, हमारे घर पे पानी बरसा दो, खेत में पानी बरसा दो, सब जगह पानी बरसा दो, हे प्रभु जी जल बरसा दो। ऐसे उसने बच्ची ने प्रार्थना करी। प्रार्थना पूरी हो गई, भगवान की आरती हो गई, प्रसाद बट गया। पिताजी ने कहा मैं बाजार जाके आता हूं, कुछ सामान वगैरह लेने जाता हूं। 10-1 बजे का समय हुआ, 10 बजे का समय हुआ होगा, मैं बाजार जाता हूं। जाने लगे पिताजी, उसी समय मुन्नी ने आवाज दी, पिताजी। पिताजी ने मुड़ के देखा, क्या बात है बेटा? बोले ये लेके जाओ। क्या लेके जाओ? पिताजी ने देखा कि बेटी ने छाता पकड़ा है उस मुन्नी ने। पिताजी ने कहा ये क्या है? बोले ये छाता है। बोले क्यों? अभी तो धूप निकली हुई है, कोई बाहर बारिश थोड़ी हो रही है। मुन्नी ने कहा लेकिन प्रार्थना करिए तो भगवान वर्षा जरूर करेंगे ना, आप छाता साथ में लेके जाओ। पिताजी का मन भर आया कि हम बोलते हैं पर विश्वास कहाँ है। इस बच्ची ने प्रार्थना करी, साथ में इसको विश्वास भी है कि मेरी प्रार्थना कबूल होगी, बारिश होगी। पिताजी छाता लेके गए, उस दिन बारिश हुई, वहां वर्षा हुई। कृपानाथ। प्रार्थना कोई संभावना नहीं, प्रार्थना को संभावना मत समझिए। प्रार्थना कोई वो नहीं है कि हुई तो हुई, कबूल हुई तो हुई, नहीं तो नहीं हुई। करने वाला अगर सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहा है तो इस विश्वास के साथ करे कि मैं प्रार्थना करूंगा और वो मंजूर होगी, मैं प्रार्थना करूंगा और वो स्वीकृत होगी। तो इसलिए अपने घर के ठाकुर जी को वैसे नहीं समझना चाहिए। तो भगवान की सेवा करिए, भगवान की कथा सुनिए। भगवत संबंधी स्मृतियों का संग्रह इतना रहना चाहिए कि आप उसको, अब आपका दोस्त कभी बचपन का आवे तो आप पूरी रात उसके साथ बातें कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलिए। कर सकते हैं। ए देखो ऐसे थे सर, ये वो मैडम ऐसे बोलती थी, अपने वैसा किया था, ये किया था। करते जाएंगे करते जाएंगे, लेकिन एक रात करेंगे,
चलो दूसरे दिन और थोड़ी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या, स्टॉक खत्म। इसलिए भैया सबसे पहला जरूरी है भगवत संबंधी स्मृतियों का स्टॉक भरा हुआ होना चाहिए अपना। आप कहोगे महाराज ऐसा हो सकता है क्या? अरे क्यों नहीं हो सकता। मीराबाई ने यादों के सहारे पूरी जिंदगी गुजारी है। नरसिंह जी के पास और क्या था बताओ? उनका दिल बहलाने कौन रिश्तेदार था? और एक भक्त का दिल कौन बहला सकता है? हम लोगों को तो दोस्त खुश कर देते हैं भैया। कभी मन उदास हो, मित्र को फोन लगा लो, मित्र बात करता है, कुछ कहता है, और बस देख के, सुन के, बोल के, मिल के मन खुश हो जाते हैं। लेकिन जिसका दिल ही श्याम सुंदर से अटका हुआ है, तुम घर जाओ वैद, मेरा रोग भारी है। तुम घर जाओ वैद, मेरा रोग भारी है। मेरा रोग भारी है, दिल की बीमारी है।